या अन्य जगह यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे, बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ तस्वीरें गिरे, क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, क्या हुआ, क्यों गिर गए यहाँ पे हैं? ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये बच्चा, छोटा सा बच्चा इस खड्डे में जो है वो गिर गया। ये तस्वीरें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है, ये डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। और तस्वीरें आप देखेंगे जी। मेरा नाम इतिश्री है। यहाँ पे गड्ढा इसलिए बना है क्योंकि रात भर बारिश हुई। हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि यहाँ से टार्टिंग करनी चाहिए थी, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से यहाँ से चल पाए, उनके शूज़ को चिकन ना लगे। उनकी बुरी हाल हो गई है, यहाँ पे बच्चों को ठंड लग रही है इतनी। जितनी भी पार्टिसिपेशन आई है, ये देख सकते हैं क्या कि कैसे बच्चे गिर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से यहाँ पे फंक्शन करना चाहिए था। अब रिपब्लिक डे हमारे भारत का गणतंत्र दिवस है, तो इसको अच्छे से मनाना चाहिए था। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे डीसी ने अच्छे से मनाया, अच्छे से स्पीच करी है, लेकिन जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है डोडा का, उसको भी अच्छे से उन्हें डेकोरेट करा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करा है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी थी और होनी भी चाहिए। फिर डीपीएल में अरेंजमेंट्स करवा सकते हैं जी बिल्कुल, है ना। यहाँ पे देखो कितने लोग खड़े हैं ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ से इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, आधे तो बैठे हुए हैं क्योंकि आधू जगहों पे ये मतलब सूख गया है, लेकिन आधी जगहों पे नहीं सूखा है। तो ये सूखा हुआ होना चाहिए था। अगर नहीं हो सकता था, यहाँ से टार्टिंग हो सकती थी, चेयर्स लाई जा सकती थी, चेयर्स पे लोगों को बिठाया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमारी गवर्नमेंट उसके लिए बोल रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट वो कर रही नहीं है। क्यों नहीं कर रही है, ये हम क्वेश्चन करते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि ये करनी चाहिए गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और गवर्नमेंट को भी बनना चाहिए, ताकि वो सबसे पहले गवर्नमेंट को बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट बनेगी तो तभी तो जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल। आपकी परफॉर्मेंस अभी हुई है? नहीं, अभी हमारी होने वाली है। वहाँ पे काफी ज्यादा चिकड़ है, हम बीच तस्वीरें जो देख रहे हैं, तो किस तरह से करने वाले हैं? अब पता नहीं, अब भगवान भरोसे अभी देख के जाएंगे हम कि कैसा ये वहाँ पे माहौल रहेगा। वहाँ पे टार्टिंग तो है नहीं, लेकिन दिख रहा है यहाँ से कि थोड़ा थोड़ा मतलब पिछला इंडिपेंडेंस डे में आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ पे आए? बिल्कुल, तस्वीरें आपने देखी थी? बिल्कुल तब भी बच्चों ने जो चिकड़ में काफी ज्यादा बुरी हालत बिल्कुल हुई थी, और तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब इनको पता था कि हाँ बारिश हो रही है, तो यहाँ पे इनने ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए था कि ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन्होंने करा ही नहीं। बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ले रही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने उसूलों पे अपने वो खड़े ही नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसी गवर्नमेंट है? हम नमस्कार, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 74th रिपब्लिक डे की। और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन आज सेलिब्रेट कर रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कुछ दिनों से लगातार बारिश जो है वो हो रही थी, जिसके चलते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के हालात कुछ सही नहीं है। पर फिर भी आज के दिन जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर जो है वो सेलिब्रेशन किया गया। सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि आप देख सकते हैं सभी लोग जो है वो सलामी के लिए आए हुए हैं। 74th रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर तस्वीरें आप देखेंगे। इस समय सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे इस समय सलामी दे रहे हैं। और पूरा स्टेडियम को, अगर कैमरामैन से कहूँगा रोटेट करें कैमरे को और पूरा स्टेडियम आप दिखाएं कि पूरा स्टेडियम जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है। और सभी लोग जो है वो सलामी देने, इस समय परचम को सलामी देने के लिए जो है वो आए हुए हैं। ये तस्वीरें आप इस समय स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन लोगों से जो है वो बातचीत ज़रूर करेंगे। 74th रिपब्लिक डे है, जज्बा होता है यहाँ पे कि अपने देश के परचम को जब जो है वो सलामी दी जाए। यहाँ पे सभी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। और 74th रिपब्लिक डे है, सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हार्दिक शुभकामनाएं। आप यहाँ पे आए हैं, सलामी हो गई? हाँ जी सर, हो गई। आप खड़े क्यों हैं? लेकिन सर खड़े इसलिए हैं कि जगह नहीं है नीचे बैठने की। जगह क्यों नहीं है? इतनी जगह है, क्या हुआ? नीचे गीला है सर। गीला है ये? अच्छा, बारिश हुई थी इसलिए चिकड़ वगैरह हो गया? हाँ जी, गीला हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई यहाँ पे आपके लिए कुछ रखा नहीं, बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया? क्या करेंगे सर जब नहीं रखा। नहीं रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद हुसैन सर। आप कहाँ से? मैं बलेसा से सर। बलेसा से यहाँ पे सलामी के लिए आए? सर मैं यहीं होता हूँ, डोडा में ही होता हूँ। डोडा में होते हैं। तो कैसा लगा आज का दिन, जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आप देखेंगे बारिश हो रही थी लगातार, अब पहली बात है खड़े क्यों हैं, पहले ये बताइए। सर एक्चुअल में मौसम की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा मतलब ना प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ अरेंजमेंट तो मैं कहूँगा
आधा ही था, थोड़ा उतना ज़्यादा भी नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि मौसम खराबी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे लोग। हिंदुस्तान का इतना बड़ा दिन और 74th रिपब्लिक डे, आपको नहीं लगता इंतज़ाम अच्छे खासे होने चाहिए थे? हाँ सर, इंतज़ाम जो है, जहाँ तक इंतज़ाम का सवाल है तो अच्छा होना चाहिए था, पर मेरे कंसेप्ट से एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर ही है ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाने चाहिए थे ताकि लोग जो है आराम से बैठ सकें। अगर यहाँ पे सिटिंग के लिए कुछ ना कुछ डाला गया होता तो कम से कम आप बैठ तो पाते। धूप तो निकल गई है लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल यहाँ पे सिटिंग के लिए होना चाहिए था और यहाँ पे टेंट्स वगैरह होने चाहिए थे। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जबकि अब आपने जो कहा कि 74th जो है यहाँ पे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जबकि एडमिशन को ये पता था कि यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कम से कम ये तो जो अरेंजमेंट तो होना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। लेकिन मैं तो ये सरासर एक फेलियर ही समझूंगा। आप कब जैसे आए हैं? सर मैं तो मॉर्निंग में 9 बजे आया हूँ। 9 बजे आए हैं? जी सर। तो अभी आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे? हाँ सर, काफ़ी टाइम से आप खड़े खड़े? हाँ सर, बिल्कुल खड़े खड़े, क्योंकि वहाँ पे जो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है VIPs के लिए रखी गई। जब हम गेट पे गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे VIP लोग जाएंगे तो उनको कार्ड हैं, तो हम सर हमें समझ आम लोग हैं तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे लोग इस तरह से देखिए, जो VIP लोग हैं वो सिर्फ जिस समय यहाँ पे राष्ट्रीय गान किया जाता है वो उस समय उस सम्मान में जो है वो खड़े होते हैं। सिर्फ वही नहीं, सभी जो है उस सम्मान में खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं राष्ट्रीय गान को। लेकिन उसके अलावा भी इनके अंदर जो है वो देश भावना ज़्यादा है, इन लोगों के अंदर देश भावना ज़्यादा है और इन्हें जो है वो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा अधिक टाइम तक जो है वो खड़ा रखा है। और खड़ा क्यों रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन की कमी क्या देखने को मिलती है कि व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती। स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं जाने दिया इन्होंने उधर VIP में। हाँ, VIP में क्या बोलते हैं VIP वाले बैठेंगे? मैं पुलिस सब रिटायर हूँ मैं। पुलिस वालों ने कहा उधर जगह नहीं है। उसके बाद 200 आदमी गए उधर। ये कोई, हम भी अक्सर हमने पुलिस में सर्विस की है। आपकी उम्र क्या है? 65 साल। 65 साल। ये आप देखेंगे सीनियर सिटीजन्स में आते हैं और सीनियर सिटीजन्स के साथ बिहेव देखेंगे। इन्होंने बताया इन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया और इन्हें खड़े कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? मुझे घंटा हो गया। घंटा हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो गया, 10:30 बजे आए। 10 बजे आए? 10 बजे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, ये तस्वीरें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की हैं। ये तस्वीरें ग्राउंड की हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो नाकामी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं। 74 रिपब्लिक डे जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान इस समय जो है वो मना रहा है, पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे इंतज़ाम जो है वो होने चाहिए थे। अगर बारिश थी तो आप DPL में इसे मनाते, DPL में सेलिब्रेट करते या अन्य जगह। यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे, बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ तस्वीरें गिरे। क्या हुआ बच्चे? यहाँ पे क्या हुआ? क्यों गिर गए यहाँ पे? हैं? ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये बच्चा, छोटा सा बच्चा इस खड्डे में जो है वो गिर गया। ये तस्वीरें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है, ये डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है। और तस्वीरें आप देखेंगे जी, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है और तस्वीरें आप देखेंगे जी। मेरा नाम इतिश्री है। यहाँ पे गड्ढा इसलिए बना है क्योंकि रात भर बारिश हुई। हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि यहाँ से टार्टिंग करनी चाहिए थी ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से यहाँ से चल पाए, उनके शूज़ को चिकन ना लगे। उनकी बुरी हाल हो गई है, यहाँ पे बच्चों को ठंड लग रही है इतनी। जितनी भी पार्टिसिपेशन आई है ये देख सकते हैं क्या कि कैसे बच्चे गिर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से यहाँ पे फंक्शन करना चाहिए था। अब रिपब्लिक डे हमारे भारत का गणतंत्र दिवस है तो इसको अच्छे से मनाना चाहिए था। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे DC ने अच्छे से मनाया, अच्छे से स्पीच करी है, लेकिन जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है डोडा का उसको भी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट करा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करा है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी थी और होनी भी चाहिए। फिर DPL में अरेंजमेंट्स करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना? यहाँ पे देखो कितने लोग खड़े हैं ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ से इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, आधे तो बैठे हुए हैं क्योंकि आधू जगहों पे ये मतलब सूख गया है, लेकिन आधी जगहों पे नहीं सूखा है। तो ये सूखा हुआ होना चाहिए था। अगर नहीं हो सकता था, यहाँ से टार्टिंग हो सकती थी, चेयर्स लाई जा सकती थी, चेयर्स पे लोगों को बिठाया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमारी गवर्नमेंट उसके लिए बोल रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट वो कर रही नहीं है। क्यों नहीं कर रही है, ये हम क्वेश्चन करते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि ये करनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और गवर्नमेंट को भी बनना चाहिए ताकि वो सबसे पहले गवर्नमेंट को बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट बनेगी तो तभी तो जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल। आपकी परफॉर्मेंस अभी हुई है? नहीं, अभी हमारी होने वाली है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिकड़ है, हम बीच तस्वीरें जो देख रहे हैं, तो किस तरह से करने वाले हैं? अब पता नहीं, अब भगवान भरोसे अभी देख के जाएंगे हम कि कैसा ये वहाँ पे माहौल रहेगा। वहाँ पे टार्टिंग तो है नहीं, लेकिन दिख रहा है यहाँ से कि थोड़ा थोड़ा मतलब पिछला इंडिपेंडेंट डे
डे में आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ पे आए थे? बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें आपने देखी थी तब? बिल्कुल बिल्कुल तब भी बच्चों ने जो चिकड़ में काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत बिल्कुल बिल्कुल हुई थी और तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब इनको पता था कि हाँ बारिश हो रही है, तो यहाँ पे इनने ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए था कि ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन्होंने करा ही नहीं। बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ले रही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने उसूलों पे अपने वो खड़े ही नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसी गवर्नमेंट है? हम धन्यवाद धन्यवाद बेटा। थैंक यू। ये आप देखेंगे यहाँ पे तस्वीरें, ये आप स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हालात देखेंगे इस समय। ये बच्चे जो है छोटे छोटे, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा थोड़ा आराम से जो है वो भी आप आराम से आएँ। आप इधर तस्वीरें देखेंगे, चलने के लायक नहीं है। और पूरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग इस समय आए हुए हैं, आप यहाँ से तस्वीरें अगर पूरा कैमरा अगर रोटेट करेंगे लास्ट एंड तक जो है आप पूरा देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और खड़े क्यों हैं? क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं है। ये तस्वीरें इस समय आप स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की देख रहे हैं और यहाँ पे हालात देखेंगे। आप नीचे देखें क्या हालात हैं, इन बच्चों के कपड़े देखें आप और जूते देखें क्या हालात जो है वो बनी हुई है। और इस जगह पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अरेंजमेंट्स करी हुई हैं। और ये 74th रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जा रहा है। हमें काफ़ी खुशी है कि इस बार जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है वो अच्छे से सजाया गया, अच्छे से जो है वो लाइटनिंग की गई, काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो रखी गई। लेकिन अगर मौसम ख़राब था, अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम के आप हालात खुद देख सकते हैं, तो उसके बावजूद क्या इमरजेंसी थी कि आपको सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या आप इसे DPL में नहीं कर सकते थे? मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे गैदरिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद हालात देखेंगे। इन हालात में जो है वो लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन लोग खड़े हैं। और खड़े क्यों हैं फिर से एक बार जानेंगे कि आखिरकार खड़े क्यों हैं। नाम जानेंगे। बेटा नाम क्या है आपका? स्नेहा। कहाँ से आप? काष्टीगढ़। आप बैठे क्यों नहीं हैं? जगह ही नहीं, गिला है यहाँ से। गीला है? ये तस्वीरें आप यहाँ की देखेंगे, ये तस्वीरें हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की। आपका नाम क्या है? लीला देवी। कहाँ से हैं? हम बाजारनी से। बाजारनी से है। कितना टाइम हुआ है हुए? हम इधर 7-8 साल। तो अभी नहीं, अभी यहाँ पे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप खड़े खड़े क्यों हैं? गंद है तो क्या करना है? गंद है तभी खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफ़ी स्लिप हो चुका है यहाँ पे। साथ में थोड़ा आराम से जो है वो चलने के लिए कैमरामैन से भी कहूँगा, क्योंकि हालात आप इस समय देखेंगे। लेकिन सुधरना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी जब स्वतंत्र दिवस था, जब इंडिपेंडेंट डेज था, उस टाइम पे हमारे DC डोडा विकास शर्मा थे, लेकिन उन्होंने भी यही गलती की थी, यही गलती दोहराई थी कि बारिश के दौरान जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंट डे को। लेकिन उस समय भी जो है बच्चों की क्या हालात बने थे, क्या उस समय लोग जो थे यहाँ पे वो भी खड़े खड़े रहे थे, जो बच्चे यहाँ पे आए थे वो भी उस समय पूरे कीचड़ में जो है वो भर चुके थे। लेकिन इन्हें जो है वो समझना चाहिए था। ये तस्वीरें इस समय आप ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहें TLR के साथ। नमस्कार।